हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे कापोती, मैं यमधर्म हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्नदान किया है। यहां तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसीलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। आपका नाम तो बहुत है। जब मैंने आपका नाम सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णतः सोने का बन जाएगा। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको भी अहंकार है। आप भी अहंकार के मारे यज्ञ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं अपने शरीर को पूरा सोने का नहीं बना सका और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका ये महायज्ञ महान यज्ञ नहीं है। महोदय, क्या कुछ और भोजन मिलेगा? ऐसा लगता है मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। हे कापोती, मैं यमधर्म हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्नदान किया है। यहां तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसीलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव ब्रह्मलोक ले जाने ब्रह्मलोक से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पतलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला।
बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं उस ब्राह्मण जैसा दानवीर ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे आज तक नहीं मिला। आपका नाम तो बहुत है। जब मैंने आपका नाम सुना कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मेरा शरीर पूर्णतः सोने का बन जाएगा। परंतु दुख की बात तो यह है कि आपको भी अहंकार है। आप भी अहंकार के मारे यज्ञ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। यहां भी मैं अपने शरीर को पूरा सोने का नहीं बना सका, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका ये महायज्ञ महान यज्ञ नहीं है। बड़े भैया, केशव, मैं तो यज्ञ का अर्थ ही भूल गया था। मैं भूल गया था कि यज्ञ भक्ति का ही एक रूप होता है। मैं भूल गया था कि यज्ञ करना अर्थात ईश्वर की भक्ति करना है। मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है। केशव, यज्ञ में काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि सभी विकारों की आहुति दी जाती है। इनका हवन किया जाता है। परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे। केशव, अब मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मेरा अहंकार झूठा है। धर्मराज, उस नेवले को भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा था। मैंने उससे विनती की थी तुम्हारे अहंकार को दूर करने की। अच्छा ही हुआ पितामह, जो आपने अपने पोते के बहकते ही उसके कान पकड़कर खींच लिए। अब मुझे होश आ गया है। परंतु पितामह, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी भयंकर भूल कैसे हो गई। हे केशव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो केशव। बड़े भैया, अपनी भूल का तत्काल एहसास करना ही पश्चाताप का आरंभ है। अहंकार जैसे भयंकर शत्रु से आपको बचाना मेरा कर्तव्य था। हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहे। वत्स युधिष्ठिर, अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ। अब तुम्हें भागीरथी के किनारे वन में तात श्री धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती और काका विदुर से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।